तो 72 घंटे के जबरदस्त स्ट्रेस टेस्ट के बाद एआई वीडियो बनाने वाले 3 सबसे बड़े मॉडलों के बीच एक महामुकाबला छिड़ गया है। चलिए देखते हैं कि इस जंग में कौन जीतता है। सवाल बिल्कुल सीधा है। जब इन तीनों दिग्गजों को आमने सामने खड़ा किया जाता है तो कौन सबसे बेहतर साबित होता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो मैदान में है हमारे 3 दावेदार। पहला है क्लिंग 2.6, एक नया चैलेंजर जो अपने नए ऑडियो फीचर्स के साथ सबको टक्कर देने आया है। दूसरा है गूगल का Veo 3.1, जो पहले से ही एक जाना माना खिलाड़ी है। और तीसरा है OpenAI का Sora 2, जिसे सब एक पावर हाउस मानते हैं। तो चलिए इस महासंग्राम को शुरू करते हैं। इन मॉडलों को 5 अलग अलग काफी मुश्किल कैटेगरीज में परखा गया है ताकि पता चल सके कि असली विजेता कौन है। अच्छा, तो इनको टेस्ट करने का तरीका बहुत सीधा लेकिन बहुत सख्त था। हर टेस्ट के लिए एक ही सिनेमैटिक प्रॉम्प्ट लिया गया, उसे तीनों मॉडल्स में डाला गया और फिर उनके प्रदर्शन को हर कैटेगरी में 1 से 10 के स्केल पर स्कोर किया गया। मतलब जिसका टोटल स्कोर सबसे ज्यादा वही होगा विजेता। तो पहले दौर में हम बात करेंगे सबसे बड़ी चुनौती की, इंसान। क्या ये एआई मॉडल असली दिखने वाले, बातचीत करते हुए इंसानी किरदार बना सकते हैं? चलिए देखते हैं। पॉडकास्ट डायलॉग टेस्ट के नतीजे बड़े दिलचस्प रहे। Sora 2 का लिपसिंग तो लगभग परफेक्ट था, मतलब हर शब्द होठों से बिल्कुल मैच कर रहा था। लेकिन Veo 3.1 का ऑडियो वो कहीं ज्यादा असली लग रहा था। उसने स्टूडियो का जो माहौल बनाया, हल्की आवाजें डाली, उससे सीन में एक जान सी आ गई। और इसी वजह से डायलॉग टेस्ट का विजेता है Veo 3.1। माहौल की आवाज़ों को परत दर परत जोड़ने की जो इसकी काबिलियत है वो सच में बेजोड़ है। ये दृश्यों को एकदम असली बना देती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब यूजर जनरेटेड कंटेंट यानी UGC ऐड का टेस्ट हुआ। यहां तो पासा ही पलट गया। क्लिंग 2.6 अकेला ऐसा मॉडल था जिसने एक काम का विज्ञापन बनाया जिसमें प्रोडक्ट का लेबल साफ दिख रहा था। Veo में लेबल धुंधला हो गया और Sora ने तो अपनी कंटेंट पॉलिसी की वजह से इसे बनाने से ही मना कर दिया। अब बारी है दूसरे दौर की। इसमें हम बात करेंगे एक्शन और स्पीड की, मतलब सिनेमैटिक कैमरा मूवमेंट्स की। क्या ये मॉडल्स ड्रोन शॉट्स और हॉलीवुड स्टाइल के मुश्किल कैमरा मूव्स को संभाल सकते हैं? यहां तो नतीजे खुद ही अपनी कहानी बता रहे हैं। क्लिंग ने तेज रफ्तार वाले ड्रोन शॉट्स और विप पैन में बाजी मार ली। ये मोशन को कमाल की शार्पनेस के साथ हैंडल करता है। लेकिन जो मुश्किल डॉली जूम इफेक्ट है उसमें Sora साफ तौर पर विजेता रहा। और ये वाकई देखने लायक था। Sora ने उस क्लासिक हिचकॉक डॉली जूम को परफेक्ट तरीके से कर दिखाया। ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एआई को सब्जेक्ट को फोकस में रखते हुए बैकग्राउंड को अलग तरीके से मूव करना होता है, और Sora ने ये कमाल कर दिया। और FPV ड्रोन टेस्ट में क्लिंग 2.6 क्यों जीता, ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। इसने ना सिर्फ स्पीड को बनाए रखा बल्कि फिजिक्स और मोशन ब्लर को भी इतना असली दिखाया कि यकीन करना मुश्किल था। तो अब हम पहुंच गए हैं आखिरी और शायद सबसे मुश्किल दौर में। यहीं इन मॉडल्स की असली अग्नि परीक्षा होगी। हम टेस्ट करेंगे एडवांस्ड इफेक्ट्स, मतलब सटीक टाइमिंग, माहौल बनाना और असली दुनिया जैसी फिजिक्स को कॉपी करना। हॉरर कैटेगरी में फैसला थोड़ा बट गया। एक तरफ क्लिंग ने परफेक्ट टाइमिंग वाले जंप स्केयर और साउंड इफेक्ट्स के साथ बाजी मारी, तो दूसरी तरफ Veo ने अपने शानदार ऑडियो के दम पर एक डरावना और गहरा माहौल बनाने में जीत हासिल की। लेकिन जब बात आई फिजिक्स की तो यहां कोई मुकाबला ही नहीं था। क्लिंग साफ तौर पर विजेता था। कपड़ा हो, पानी हो या फिर तबाही के सीन, इसने अपने बाकी दोनों प्रतिद्वंदियों को बहुत पीछे छोड़ दिया। क्लिंग की जीत का सबसे बड़ा सबूत है हवा में रेशम के कपड़े का ये सिमुलेशन। ये इतना असली लग रहा था जैसे आप उस कपड़े के हल्केपन को सच में महसूस कर सकते हैं। तो सारे टेस्ट हो चुके हैं, सारे स्कोर हमारे सामने हैं। अब वक्त आ गया है उस बड़े सवाल के जवाब का। इस जबरदस्त मुकाबले का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कौन बना? और ये रहे स्कोर। तस्वीर बिल्कुल साफ है। क्लिंग 2.6 50 में से 42 पॉइंट्स के साथ आराम से ये मुकाबला जीत रहा है। उसके बाद है Veo 3.1 36 पॉइंट्स पर और फिर Sora 2 33 पॉइंट्स पर। तो इस पूरी पड़ताल और कुल स्कोर के आधार पर इस महामुकाबले का आधिकारिक विजेता घोषित किया जाता है क्लिंग 2.6। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। सबसे ज्यादा स्कोर का यह मतलब नहीं है कि एक ही मॉडल हर काम के लिए बेस्ट है। असल में ये सभी स्पेशलिस्ट मॉडल हैं, मतलब हर एक की अपनी एक खासियत है, एक सुपर पावर है। ये स्लाइड पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है।
अगर तेज कैमरा मोशन या असली जैसी फिजिक्स चाहिए तो क्लिंग बेस्ट है। अगर डायलॉग और माहौल वाला ऑडियो जरूरी है तो वीओ को चुनना चाहिए, और अगर सिर्फ टेक्स्ट से हैरान कर देने वाले विजुअल्स बनाने हैं तो सोरा का कोई मुकाबला नहीं। और हाँ, एक और बहुत जरूरी चीज, पैसा। क्लिंग 2.6 सोरा 2 से लगभग 40% सस्ता है, तो जो लोग बहुत ज्यादा वीडियो कंटेंट बनाते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा है। तो एक क्रिएटर के लिए सही वर्कफ्लो क्या हो सकता है? अपने आइडिया को तेजी से बनाने के लिए क्लिंग का इस्तेमाल करें। अगर प्रोजेक्ट में दमदार ऑडियो की जरूरत है तो उसे वीओ में ले जाएं, और अगर सिर्फ अपनी कल्पना को पंख देने हैं तो सोरा बेस्ट है। और आखिर में एक सवाल, जिस रफ्तार से ये एआई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसे देखते हुए जरा सोचिए 6 महीने बाद ये मुकाबला कैसा दिखेगा। ये सोचना ही कितना रोमांचक है।